बच्चों, आज मैं तुम लोगों को संयोजन और वियोजन अभिक्रिया बताने जा रहा हूँ, जिन्हें मैं उदाहरण सहित समझाऊंगा। कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें दो अवयव मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करे, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो मिले और एक बने तो वह संयोजन क्रिया है। अब मैं लिखकर उदाहरण सहित समझा देता हूँ। जब दो तत्व या दो यौगिक आपस में संयोग कर एक नए यौगिक का निर्माण करे, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण 1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है, H2O बनता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल। सोडियम और क्लोरीन
के संयोग से सोडियम क्लोराइड नामक लवण बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से कैल्शियम कार्बोनेट नामक यौगिक बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट जब दो तत्व या दो यौगिक आपस में संयोग कर एक नए यौगिक का निर्माण करे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण नंबर 1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल या जलवाष्प बनता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जलवाष्प या जल। उसी प्रकार सोडियम और क्लोरीन के संयोग से सोडियम क्लोराइड नामक साधारण लवण, जिसका उपयोग हम लोग भोजन में करते हैं, सोडियम क्लोराइड नामक लवण बन जाता है। उसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इस दोनों के संयोग से कैल्शियम कार्बोनेट नामक यौगिक बनता है। प्रत्येक स्थिति में ऐसा देख रहे हो कि दो मिलते हैं तो एक बड़ा यौगिक बनता है। चाहे दो तत्व मिले या दो यौगिक मिले, उनके मिलने से, उनके संयोग करने से सदा एक नया यौगिक बनता है, जिसका गुण अवयवों के, उसको बनाने वाले अवयवों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। अब मैं वियोजन अभिक्रिया बताता हूँ। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत है। संयोजन में दो मिलते थे, दो तत्व या दो यौगिक का संयोग होता था तो एक यौगिक का निर्माण होता था। किंतु वियोजन ठीक उसका रिवर्स है, ठीक उसका व्युत्क्रम है। इस क्रिया में एक बड़े यौगिक के टूटने से, एक बड़े यौगिक के अपघटन के फलस्वरूप दो तत्व या दो यौगिक अलग अलग बन जाते हैं।
इसे मैं उदाहरण देकर लिखकर समझा देता हूँ। वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में एक यौगिक के अपघटन के फलस्वरूप दो नए तत्व या दो नए यौगिक बनते हैं। ये दोनों तत्व या यौगिक उस बड़े यौगिक को बनाने वाले अवयव हैं। जब कोई यौगिक दो भिन्न तत्वों या यौगिकों में अपघटित होता है तो अपघटित अवयवों का गुण उस पूर्व यौगिक के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। इस अभिक्रिया में एक यौगिक के अपघटन के फलस्वरूप दो नए तत्व या दो नए यौगिक बन जाते हैं। बनाने वाले ये दोनों तत्व या यौगिक उस बड़े यौगिक को बनाने वाले अवयव हैं। जब कोई यौगिक दो भिन्न तत्वों या यौगिकों में अपघटित होता है तो अपघटित अवयवों का गुण
उस पूर्व यौगिक के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के अवघटन से हाइड्रोजन प्लस तथा ऑक्सीजन माइनस दोनों अवयव अलग अलग हो जाते हैं। जल विद्युत अवघटन द्वारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन माइनस दो प्रकार के आयन बनते हैं। हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन आयन अलग हो जाता है। अर्थात H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन के दो आयन मिलने से हाइड्रोजन परमाणु बन जाता है। जब हाइड्रोजन अपना आवेश हाइड्रोजन आपस में संयोग करने लगता है तो वह तत्व के रूप में हो जाता है। उसी तरह दो ऑक्सीजन परमाणु मिलकर O2 गैस का निर्माण करते हैं। अच्छा तो बच्चों सुनो, मैं आज तुम लोग को यह बताता हूँ कि विद्या अध्ययन करने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत श्रम की जरूरत होती है, बहुत श्रम की। इससे पीछे नहीं हटना, घोर श्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। सुनो, जब कोई कठिनाई का सामना करता है तभी उसके गुणों का निखार होता है, वह प्रशंसनीय होता है, संसार में लोकप्रिय हो जाता है। जैसे सुनो, बोलता हूँ, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उसको गले लगाते हैं।
इस प्रकार कठिनाई गन्ने ने जब सहन की तो उसका गुण विकसित हुआ, उसके मधुर रस के कारण वह लोकप्रिय हो गया। उसी प्रकार फूल भी जब चुभन की वेदना सहता है तो वह माला बनकर देवों के सिर पर भी चढ़ता है। इसलिए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए घोर परिश्रम करो बच्चों, घोर परिश्रम करो, संसार में यश पाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। बस आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके बाद यह वियोजन अभिक्रिया मैं समय के अभाव में आज पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर सका, दूसरे दिन इसको स्पष्ट करूँगा। बस यशस्वी भव।